All right, today let's turn our Bible to 1 Kings chapter 9. और आइए हम इस समय अपनी बाइबल को पहला राजा में हम अध्याय 8 में खोलेंगे इस समय। 1 Kings chapter 9. पहला राजा अध्याय 9 में खोलेंगे हम इस समय। And we're going to look at 9 verses, the first 9 verses today. और आज हम पहला 9वां जो वचन है उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। And allow me this morning to preach a message of warning. और आज मैं आपको चेतावनी दूंगा और उसके लिए मुझे आप अनुमति दे ताकि मैं आपसे प्रचार कर सकूं। You see, last week has been a time of overflowing blessings upon our lives, both spiritually and physically. और पिछले हफ्ते को हमने देखा हमारे आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए उमड़ता हुआ आशीषों को हमने अपने जीवन में पाई है। And so when such blessings come, sometimes we take things for granted in the coming days. जब हमारे जीवन में हम आशीष को जो हम पाते हैं, हम क्या करते हैं, कभी कभार उस आशीषों को हम बस ऐसे ही साधारण में हम ले लेते हैं। And this happens to everybody. और ये जो है सबों के जीवन में ये होता है। And it becomes the responsibility of the pastor or a husband or a mother or a parents to warn of the coming problems. और ये माँ बाप की और परिवार के लोगों की ये कर्तव्य बन जाता है आने वाले दिनों के लिए, ताकि अपने लोगों को चेतावनी दे सके। And today I want to do the same thing to you. और आज जो है मैं आपके साथ वही करने वाला हूँ। I'm going to help you and warn you through this message. और इस संदेश के द्वारा मैं आपको मदद करूंगा और आपको मैं चेतावनी दूंगा। So turn your Bible to 1 Kings chapter 9. और इस समय अपने बाइबल को खोले, पहला राजा अध्याय 9 में हम खोलेंगे। I will not read the whole chapter, but we will touch every chapter as we go forward. मैं हर एक वचनों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं हर एक वचनों को वहां पर देख लूंगा। Now we know that when you read earlier that the Lord had appeared to Solomon the king and asked Solomon to ask whatever you want. और जो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है सुलेमान के पास प्रकट हो जाता है, उससे पूछने लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांगो। And if God would appear to each one of us, what would be your answer to God and what would you ask from God? अगर आज परमेश्वर आपके बीच में मौजूद हो जाता है, पधारते हैं, तो आप प्रभु से क्या मांगेंगे? But Solomon had a very matured request from God. लेकिन सुलेमान के पास एक बहुत ही मैच्योर वाला एक जिज्ञासा था। He asked for wisdom. और उसने जो है बुद्धि के लिए मांगा। And when he asked for wisdom, it pleased God. जब उसने बुद्धि मांगा प्रभु से, परमेश्वर प्रसन्नित हुआ। You see, he did not ask for wealth. उसने धन के लिए नहीं मांगा। He didn't ask for health. उसने स्वास्थ्य के लिए नहीं मांगा। He didn't ask for prosperity or pleasure. और वो आनंद के लिए या फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं मांगा। He asked for wisdom from God. लेकिन उसने प्रभु से बुद्धि को मांगा। And it pleased the Lord very much. और इसीलिए प्रभु उससे क्या हो गया, प्रसन्नित हो गया। And because there was no greed found in his request, क्योंकि उनके रिक्वेस्ट में कोई भी ऐसा लालचपन नहीं पाया गया। what Solomon did, what God did was God not only blessed him with wisdom, but also God prospered him materially in health also. तो हम देखते हैं जैसे उन्होंने बुद्धि के लिए मांगा तो परमेश्वर खुश होकर उन्हें केवल ना तो बुद्धि दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसे धन भी दिया और अच्छा स्वास्थ्य भी दिया। Now Solomon has been building the temple. और सुलेमान यहाँ पर जो है मंदिरों को बांधता है। And God appears the second time to Solomon the king. और दूसरी बार सुलेमान के पास, राजा के पास वो पधारते हैं। And the Bible tells us in verse number 1. और वचन हमें बताती है वचन 1 में, And it came to pass when Solomon had finished the building of the house of the Lord and the king's house and all Solomon's desire which he was pleased to do, that the Lord appeared to Solomon the second time as he had appeared unto him at Gibeon. लिखा है, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसके करना चाहता था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबेन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार उसको दर्शन दिया। So here now the Lord is appearing to Solomon. तो यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान के पास परमेश्वर प्रकट होता है। Now this is amazing. Our God is not a dead God. और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ प्रभु नहीं है। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And even when he was manifested in the flesh and he came and walked among men,
and he died on the cross for the sins of the world. He was buried. He rose again on the third day. और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके शरीर में प्रकट हुआ, उस समय हम देखते हैं कि वो हमारे लिए मारा जाता है, गाड़ा जाता है और तीसरा दिन वापस जी उठता है। Hey, God cannot be dead. परमेश्वर जो है वो मर नहीं सकता। Because if God dies, then everything is ruined completely. और हम देखते हैं अगर प्रभु मर जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। Then yours and my faith is a vain faith. और हमारे जो विश्वास है वो भी क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो Then we जाएंगे। are wasting time here in this church. तो क्या होंगे, हम यहाँ पर समय को बर्बाद कर रहे हैं, इसका But the मतलब। Lord Jesus victoriously rose again. लेकिन यीशु विजेता से वो जी उठा, And this morning, that's why we are celebrating the victory of the Lord Jesus. इसीलिए हम आज यीशु की विजेता को हम उत्सव मना रहे हैं आज। And so we worship a true living और God. हम सच्चा परमेश्वर की आराधना करते हैं And the Lord hears our prayer. और प्रभु हमारे दुआओं को सुनते He हैं sees us. और वो हमें देखते He हैं watches us. और वो हमें हमें हमारे और वो देखते He हैं, loves us. वो हमसे प्यार He करता है, provides our needs. हमारे जरूरतों को पूरा करता He है asks us what do we need. और वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। He guides us. He teaches us. He reveals His will to us. और वो हमें अगुवाई करता है, आशीष करता है, वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। We're not worshiping, like Savita said, we're not worshiping an idol this morning. और आज जो है हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे When हैं। we read the Bible in Psalm chapter 115, we see they have eyes, but they cannot see. भजन संगीत में 115 में हम देखते हैं कि उन लोग के पास आंखें हैं लेकिन लोग देख नहीं सकते, They have ears, they cannot hear. कान है लेकिन सुन नहीं सकते, They have mouth, they cannot speak. मुंह है लेकिन बोल नहीं सकते, They have hands, they cannot touch. हाथ है लेकिन स्पर्श नहीं कर And सकते, they have feet, but they cannot walk. उन लोग के पास पाँव है लेकिन चल नहीं सकते। But glory to God, our God is a living God. लेकिन प्रभु को महिमा, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, Our God is a walking, talking God. हमारा परमेश्वर चलते फिरते परमेश्वर है। And that's why we sing, He walks with me and He talks with me and He calls me as His own. और हम इसलिए गाते हैं, वो हमारे साथ चलता है, बात करता है और हमें अपना कह के पुकारते हैं। And the Lord comes to us. और प्रभु हमारे पास आता है। When we are weary, He comes to uplift us. जब हम दुखी होते हैं उस समय प्रभु हमें उठाने के लिए आता When we है। are sorrowful, He comes to comfort us. जब हम दुख भरे जीवन में हम होते हैं, उस परमेश्वर हमें आनंद को देने के लिए आता He है, wipes away our tears. हमारे आंसुओं को पोंछ देता है He heals our broken और heart. हमारे टूटे हुए हृदय को वो चंगाई देता है He changes the directions of our life. और हमारे दिशाओं को वो बदल देता है। And even through ups and downs in our life, He teaches us many things that we may otherwise not know. और ऊंची नीच जब हमारे जीवन में होता है उस समय परमेश्वर उसके द्वारा भी हमें बहुत सारी चीजों को सिखाते Now, हैं। sometimes we can be in sorrows and in doubts because of the darkness that has filled our life. और जैसे हम देखते हैं हमारे जीवन में अंधेरा है, इसीलिए हम कभी कभार दुख में आते हैं, निराश में हो And I जाते हैं। want you to know this morning, it is only through darkness that we can see the moon and stars sometimes, और all the time. अंधेरापन की वजह से ही हम क्या करते हैं, कभी कभार हम रोशनी को हम देख पाते हैं, सितारे को हम देख पाते हैं। When there is no darkness, we don't see the glory of God. अगर कोई अंधेरा नहीं है तो हम प्रभु की महिमा को भी हम नहीं देख पाते As हैं। much as there is beauty in the light, there is also beauty in the darkness that is ordained by God in our life. जितना ही रोशनी में सुंदरता है उतना ही जो अंधेरापन में भी परमेश्वर की ओर से सुंदरता है। And so our God is a God who is personally in touch with you and me. और हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो व्यक्तिगत से हमसे जुड़े रहते हैं। We see the Lord appear to Solomon. और हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा जो है सुलेमान के पास वो प्रकट होता है। Has the Lord appeared to you, dear friends? क्या प्रभु ने आपके पास प्रकट हुआ मेरे प्रियो? Does He appear to you every day? क्या वो आपके जीवन में हर दिन प्रकट होता है? My dear friend, God appeared to Solomon the second time, the Bible says. बाइबल कहती है कि सुलेमान के पास परमेश्वर दूसरी बार प्रकट होता है। This morning I'm here to tell you that God can appear to you every day if you want. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके पास हर दिन प्रकट हो सकता है। He can appear every morning if you want. अगर आप चाहते हैं हर एक सुबह को वो प्रकट हो सकता है। He can appear to you every night if you want. अगर आप चाहते हैं हर एक रात को वो आपके पास प्रकट हो सकता है। When God appears, He never keeps silent. जब प्रभु प्रकट होता है वो कभी चुपचाप नहीं रहता है। When God appears, He speaks to us. जब प्रभु प्रकट होता है वो हमसे बात करता And है He says, I've given you an inspired और word. कहता है कि इंस्पायर्ड जो वचन है वो आपको दिया है। When you open my word जब मेरी वचनों को खोलेंगे, and when you read, जब पढ़ेंगे, I will appear and I will talk to you. मैं प्रकट होकर आपसे बात करूंगा। This morning we have a God who is speaking to us this moment. और हमारे पास ऐसा प्रभु है जो आज हमसे बात कर रहा है। Aren't you happy that we serve a living God? क्या आप खुश नहीं है कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं? Someone shout hallelujah for that.
And so the Lord appeared to Solomon. तो हम देखते हैं सुलेमान के पास परमेश्वर प्रकट होता है। Well, the Lord appeared the second time to Solomon. हम देखते हैं दूसरी बार परमेश्वर प्रकट होता है सुलेमान के पास। But now he appears to us every day. लेकिन परमेश्वर जो है अभी हमसे हर एक दिन हमारे पास प्रकट होता है। Now the Lord did not appear in a physical with a body to Solomon. और परमेश्वर जो है वो शरीर के उस तौर पे वो प्रकट नहीं हुआ। Because no man can see God and be alive. क्योंकि कोई भी प्रभु को देखकर जीवित नहीं होता। God is a consuming fire, the Bible says. लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। God's glory will blind our eyes. प्रभु की जो महिमा हमें अंधा कर देगा। He is absolutely divine. और वो परमेश्वर वो डिवाइन है। But yet, in His mercy, He appears to us in many forms. लेकिन फिर भी वो अपने दया को दिखाते हुए बहुत सारे ऐसे फॉर्म में वो हमारे पास प्रकट In होता the है। Old Testament, we see God appeared to them through the voice. और हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर जो है उन लोग से प्रकट कैसा हुआ, आवाज के द्वारा। And the prophets heard Him. और जो नबी लोग हैं उन लोग सुने। Or the Lord appeared as a fire on the bush. और हम देखते हैं झाड़ी में परमेश्वर एक आग के समान प्रकट होता है। And Moses beheld Him. और बाइबल में लिखा है कि मूसा ने देखा। Solomon, we read that God appeared in the form of a cloud in the temple. और हम देखते हैं कि उस मंदिर में परमेश्वर ने बादल के समान प्रकट हुआ। And they were able to see the glory of God inside the temple. और उस मंदिर के अंदर लोग जो है प्रभु की महिमा को देख पाते थे। And then He appeared as an angel of light in the Old Testament. और हम देखते हैं पुराने नियम में एक स्वर्गदूत के रूप में वो प्रकट होता है। And then He appeared in the human form as Jesus Christ. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के रूप में प्रकट होता है। That's why the Bible says in 1 Timothy 3:16 that God was manifest in the flesh. इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। That's why the Bible says God with us, Emmanuel, God dwelling with us. इसलिए इमानुएल लिखा है जो परमेश्वर हमारे साथ, जो हमारे अंदर जीता है। And the Lord Jesus said it's expedient for me to go because if I go I will send you the comforter. और यीशु कहता है कि मुझे जाना जरूरी है क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो मैं कंफर्टर को नहीं भेज पाऊंगा। If you're a born again Christian today and your sins are forgiven, if you're the child of God, God the Almighty is indwelling in you today in the form of the Holy Ghost. अगर आपने उद्धार पाया, नए सिरे से जन्म लिया है, तो परमेश्वर जो है आज आपके अंदर जीता है। He has appeared in you and He walks with you and talks with you every moment. वो आप में प्रकट हुआ है और वो आपसे बात करता है, आपके साथ चलता है, आपके अंदर वो जीता है। And we have that living word in our hands right now. और that we can talk. हमारे हाथों पर प्रभु के जीवित वचन हमारे हाथों पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Christianity is not a fairy tale religion. और मसीह जो है वो पुरानी ऐसे कथा नहीं है। We are not following a blind faith. और हम ऐसे अंधे विश्वास को हम अनुसरण नहीं करते हैं। We follow a faith that is based on the fact of the word of God. हम ऐसा विश्वास को मानते हैं जो वचन की सच्चाई है। So the Lord appeared to Solomon the second time. तो दूसरी बार परमेश्वर सुलेमान के पास प्रकट होता है। Look at verse number 3. वचन 3 में देखो। And the Bible says, and the Lord said unto him. और कहता कि यहोवा ने उससे कहा। You see, God doesn't come and stand and watch. He talks. प्रभु आकर के हमसे ऐसे रुकता नहीं, लेकिन वो हमसे बात करता है। He spoke to Solomon. उसने सुलेमान से कहा। The Bible says, and the Lord said unto him. और लिखा है कि उस यहोवा ने उससे कहा, I have heard thy prayer. जो प्रार्थना मैंने तुम्हारे प्रार्थना को सुना। Sometimes people say, Pastor, I prayed so much, but it looks like God is not answering my prayer. कभी कभार हम कहते हैं पास्टर मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। Looks like God is not hearing my prayer. ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे दुआओं को नहीं सुन रहे हैं। Dearly beloveds, that is the wrong assumptions about our God. मेरे प्रियो, परमेश्वर की ऐसे लंबी पीढ़ी समय है। No prayer will go unheard if you are a child of God. अगर आप प्रभु के संतान हैं, आपके प्रार्थना अनसुना नहीं होंगे। Our God is not a deaf God or dumb God. हमारा परमेश्वर बहरा या फिर गूंगा प्रभु नहीं है। He hears every prayer. हर एक प्रार्थना को वो सुनता है And He answers every prayer. और हर एक प्रार्थना को वो जवाब देता The है। problem with us is we think only the S
is the answer to prayer. और हमें लगता है कि जो हाँ जो है वही हमारा प्रार्थना का जवाब है। No is also an answer to prayer. जो ना है वो भी हमारे प्रार्थना का जवाब है। It's like a boy goes and asks a girl, do you love me? Will you marry me? ऐसा लगता है कि जो एक लड़का है लड़की को जाके पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? And she says, yes, 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 yes. और वो कहती है कि हाँ हाँ हाँ। Now that's an answer, isn't it? और वो एक जवाब है। What if she says no? अगर वो कहेगी, अगर नहीं कह के, That is also an answer to your asking. और वो भी एक आपका पूछने का एक जवाब है। What if she says wait for some time? अगर वो कहते कि कुछ समय के लिए रुको, Now that also is an answer. तो वो भी एक जवाब है। Amen. आमीन। Now that is exactly what God does. और वही प्रभु करता है। God says yes, प्रभु कहता है हाँ, or God says no, कभी कभार नहीं कहते, or God will say this is not the right time, wait for some more time. या फिर ये सही समय नहीं और कुछ समय के लिए तुम अपेक्षा करो। But God always hears our prayer, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे प्रार्थना को सुनता and He है। answers our prayers in three और ways. तीन माध्यम के द्वारा वो हमारे प्रार्थना को जवाब देते He हैं। may answer with yes, शायद वो हाँ के द्वारा जवाब or देंगे, He may answer with no, और ना के द्वारा जवाब देंगे, or He will answer with not yet, wait. और वो कहेंगे अभी नहीं, Amen. अपेक्षा करो। And so the Lord is speaking and say, and the Lord said unto him, I've heard thy prayer and thy supplication. जो प्रार्थना गिड़गिड़ाकर तूने मुझसे कही मैंने उसको सुना है। Now here is another thing. और एक ऐसा चीज है, The Lord appeared to Solomon not just simply because God wanted to appear. ऐसा नहीं कि प्रभु चाहता था इसलिए परमेश्वर ने उसके पास प्रकट हुआ। God will not appear to you every day unless you want him to appear to you. जब तक आप नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपके पास प्रकट हो, वो प्रकट नहीं होंगे। The reason why God appeared to Solomon is because Solomon has been praying and giving supplication unto God. परमेश्वर ने इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि सुलेमान जो है लगातार प्रार्थना कर रहे थे और उसकी प्रार्थना को विनती को रख रहे थे। Which means if you don't pray, then God will not hear. इसका मतलब ऐसा है अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं सुनेंगे। So God's answer and hearing is based on your action and obedience to God's word. तो जैसे आप प्रभु की वचनों की आज्ञाओं का पालन करते हैं उसके द्वारा ही परमेश्वर आपके पास प्रकट होते So हैं। God will answer me and hear me and appear to me if I will pray. अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो ही परमेश्वर प्रकट होंगे, प्रार्थना को सुनेंगे। And that's what God is saying to Solomon here. और वही परमेश्वर जो है सुलेमान से कह रहा है। The Bible says, and the Lord said unto him, और कहता है कि यहोवा ने उनसे कहा, I've heard thy prayer and thy मैंने supplication. तुम्हारे प्रार्थना को और विनती को सुना है। So God will not simply come and make a difference in your life. तो ऐसे ही आकर प्रभु जो है आपके जीवन में अदल बदल नहीं करेंगे, He will come if you call him, लेकिन अगर आप बुलाएंगे तो ही वो आपके जीवन में because he's a आएंगे, gentleman. क्योंकि वो एक सज्जन व्यक्ति He है। will not kick the door open wide on you. और वो जो है आपके और द्वार को ऐसे ही लात मारकर नहीं खोलेंगे, He will stand and knock at the door of your life. लेकिन वो खड़े होकर आपके द्वार को वो That's खटखटाएंगे। why Jesus is saying, I stand at the door and knock, and if any man hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him. इसलिए प्रभु कहता है कि मैं द्वार के आगे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, अगर कोई द्वार को खोले सुनकर तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। The Lord really wants that fellowship with you and me. तो प्रभु उस फेलोशिप को, उस संगति को आपसे चाहता है। He's not only interested to come into your life, but he is interested to dine with you. वो केवल आकर ही नहीं लेकिन आपके साथ आकर के भोजन भी करना चाहता Serve है, with you, the Bible says. आपके साथ सेवा करना चाहता है। And so the Lord says, hey, I heard your prayer and your supplication. प्रभु कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, तुम्हारे विनती को मैंने सुना है। That thou hast made before me. I've hallowed this day, which means I made this holy. I've hallowed this house which thou hast built to put my name there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. लिखा है, ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सौदा के लिए कर कर की पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। You see, I put my name there forever, the Lord says. प्रभु कहता है कि मैंने हमेशा के लिए अपना नाम को वहां पर रख दिया। If you're a born again Christian today, God's name is upon you. अगर आपने नया जन्म लिया है तो परमेश्वर का जो नाम है आपके ऊपर है, And your name is the child of God. और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु का संतान। Well, my father may be Mr. Rock, शायद मेरा जो पिता है वो रॉक है,
But spiritually, I'm the child of God. लेकिन आत्मिक तौर से मैं परमेश्वर का संतान हूँ। I'm the child of God, Jehovah, मैं परमेश्वर यहोवा का संतान हूँ the son of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह का संतान। And that's what your identity this morning is. और आज सुबह में वही आपकी पहचान है। And that's why we call ourselves as Christian. इसीलिए आज हम अपने आप को एक क्रिश्चियन कह के पुकारते हैं। Christ in me, इसका मतलब यीशु मुझ में है, the hope of glory. प्रभु महिमा का जो आशा है। And so the Lord has put a name forever in. The Lord says to Solomon. और सुलेमान से प्रभु कहता है कि उसने अपना नाम को हमेशा के लिए रख दिया है। And then the Bible says, "My eyes, which thou hast built to put my name there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually." लिखा है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। So he is watching over us. तो इसका मतलब वो हमारे और अपने दृष्टि को रख रहा है। His eyes are upon us, उसकी नजरें हमारे ऊपर हैं and his heart is upon us perpetually. और उसकी जो हृदय है नित्य वो हमारे और लगे रहेंगे। Now, when we want to draw anything about love, what do we draw? जब हम Sword? जब हम प्यार के बारे में कुछ ड्रॉ करते हैं उस समय हम क्या ड्रॉ करते हैं? उस समय Heart. We draw a heart. हम हार्ट को हम ड्रॉ करते हैं। The heart is a picture of. Now, actually, if you go to draw your heart, the heart of man and woman looks differently. जो हार्ट जो है वुमन और मैन का जो है वो अलग अलग है। We actually draw the heart of a frog and send it to people who love. और हम मेंढक की जो हार्ट है इसको हम बनाकर हम लोगों को भेजते हैं। Because that kind of heart actually is the heart of a frog, not man और and उस woman. प्रकार के जो हृदय हम बनाते हैं वो इंसान के नहीं लेकिन मेंढक के हैं। Man and woman's heart is like a fist. मर्द और This is the औरत size. I mean, मर्द this और is the figure of the heart of a man or और woman. मर्द औरत के जो हृदय का जो शेप है वो अलग है। But heart signifies love. लेकिन जो हृदय है वो प्यार को दर्शाता है। And God says, I have my heart upon you forever. प्रभु कहता है कि हमेशा के लिए मेरा जो हृदय है तुम्हारे ऊपर है। Some people say, but do you think really God loves me? क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रभु आपसे प्यार करता है? For God so loved the world that he gave. Amen? आमीन। That he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. लिखा है प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। So his name is upon you, तो उसका नाम आपके ऊपर है, his eyes are upon उसकी you, नजरें आपके ऊपर है and his heart is upon you. और उनके जो हृदय है आपके ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। His heart is upon you. कि हृदय आपके ऊपर है। Now look at this verse number 4. वचन 4 में आप इस समय नजरें फरमाइए। इस समय Now all these blessings are amazing. We all said hallelujah, amen for that. सारे आशीष को हम पाते हुए हमने कहा हालेलुया और आमीन हमने कहा। Now comes the condition. अभी जो है एक कंडीशन आता है। I know people go, oh, God is a God of unconditional love. लोग ऐसा कहते हैं यहाँ प्रभु बहुत प्यारा परमेश्वर प्यार करने वाला है। I don't know how true that is. मुझे नहीं मालूम कितना सच्चाई इसमें है, But when I read the Bible, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ the Bible always put condition. बाइबल जो है हमेशा कंडीशन को रख देता है। God says, if you do this, प्रभु कहता है अगर तुम ये करोगे this will happen. तो ये होंगे, If you don't do this, अगर ये तुम नहीं करते हो then this will happen. तो ये होंगे। Now look at what God is putting condition over here. तो यहाँ पर परमेश्वर क्या परिस्थिति को डालता है उसको हम देखते हैं। The conditional word is always if. तो जो परिस्थिति का जो शब्द होता है वो अगर। The Bible says, and if thou will walk before me, लिखा है और यदि तू अपने as David thy father walked in integrity of heart and in uprightness, to do according to all that I have commanded thee, and will keep my statutes and judgments. लिखा है और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई से सिधाई से और अपने मेरे सामने जाकर चलता है और मेरी सब आज्ञाओं को अनुसार किया करे तो मेरे विरोधियों के नियमों को मानता रहे तो तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। Now when you think about David, what do you think? जब दाऊद के बारे में सोचेंगे तो आप क्या सोचते हैं उस समय? Anybody, what do you think about David? आप दाऊद के बारे में क्या सोचते हैं? Was he a very holy man? क्या वो पवित्र What do you इंसान think था? about David? When David comes in your mind, what do you think about David? Okay, Stephen says he thinks David is 10 times stronger than Saul because David kills Goliath, and that's right. स्टीवन को लगता है कि जो दाऊद है सोल से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली क्योंकि उसने जो है गुलायत को मारा। What do you think about David? What comes in your mind when you think about David? Man after God's own heart. Man after God's own heart. प्रभु के हृदय को जानने वाला। I think David is maybe stronger than
So Israel says that he thinks that David is stronger than anyone else. इस्राएल को लगता है दाऊद जो है किसी से भी ज्यादा अधिक What शक्तिशाली है। else comes in your mind when you think about David? Don't be too spiritual this morning. Just tell the truth. और क्या आता है आपके ख्यालों में, मन में दाऊद को लेकर? He sinned. That's right. उसने पाप किया We think about his sin. और हम उसके पाप के बारे में हम जानते हैं। We know that David was a great man. और हम जानते हैं दाऊद बहुत ही महान व्यक्ति He was a था king, और वो राजा था, a man after God's own प्रभु heart. के हृदय के करीब था। But we are also not kept secret of his sin. लेकिन उसके पाप भी उसने रहस्य में नहीं The रखा। Bible is a transparent book. और बाइबल जो है हम आर पार देख सकते And we हैं know about David's sin. और हम जानते हैं दाऊद के पाप के बारे David में। committed adultery. दाऊद ने व्यभिचार किया, David murdered. दाऊद ने हत्या किया David also became very proud in counting the numbers how strong he is. और वो घमंडी भी हो गया वो। And there was many things that David did. और ऐसे बहुत से हैं जो दाऊद ने किया, But there is one thing about David. लेकिन एक ऐसा है जो दाऊद के बारे In the में, midst of all his ups and downs of his Christian life, उनके ऊंच नीच जीवन में, in all his walk and his sins and his getting up and his repentance, और उनके पश्चाताप जीवन में, उनके ऊंच नीच जीवन में, one thing David never did. लेकिन दाऊद ने एक चीज कभी नहीं किया, He never forsook God. और उसने प्रभु को कभी नहीं त्यागा, He never went away from God. और वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं गया। But when he fell, लेकिन जब वो गिरा he got up. और वो उठकर He confessed his sin पाप की पश्चाताप कर and he continued to love God. और वो प्रभु को लगातार प्यार करने लगा। The problem with some Christians today is आज हम कुछ मसीहों के जीवन में हम समस्या को क्या देखते हैं? when they sin, जब उन लोग पाप करते हैं, they don't want to get up. उन लोग उठना नहीं चाहते हैं। When they sin, जब उन लोग पाप करते हैं, they try to run away from God. उन लोग प्रभु से दूर भागना चाहते And हैं। that's what the problem happened between Adam and Eve. और वही जो है प्रॉब्लम जो है आदम और हवा के पास हुआ। They committed sin, उन्होंने ने पाप किया, but they ran away from God and hid themselves. उन्होंने क्या किया? प्रभु से दूर भागकर छिपने लगा। And the Bible never tells us that Adam and Eve repented and और- asked God to forgive. बाइबल में कभी भी नहीं लिखा कि आदम और हवा ने पश्चाताप किया और प्रभु ने क्षमा किया। Imagine if Adam and Eve had to repent of their sin and say, "Oh God, we are so sorry we disobeyed you." God would have immediately forgiven. सोचो अगर आदम और हवा ने उस समय पाप करने के बाद प्रभु से क्षमा मांगते तो परमेश्वर तुरंत उन लोगों को क्षमा कर देते। They ran and hid themselves. लेकिन उन्होंने भागकर अपने आप को छिपाया प्रभु से। But you know what David did? लेकिन आप जानते दाऊद ने क्या किया? When he came to know about his sin, जब उसने अपने पाप को जाना, when he sinned, जब उसने पाप किया, and Nathan the prophet came and says, "Thou art the man." जब नेतन नबी ने कहा कि तुम ही वो व्यक्ति हो, The Bible says David repented and cried unto God and asked for forgiveness. और लिखा है कि दाऊद ने उस समय पश्चाताप कर रोकर प्रभु से क्षमा मांगी। David never ran away from God, but he ran towards God. दाऊद ने कभी प्रभु से दूर नहीं भागा लेकिन परमेश्वर की ओर गया। Now we are not perfect people. हम सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, We may fall, हम शायद गिर सकते but हैं, when you fall, लेकिन जब आप गिरेंगे don't stay there. आप वहां पर ही ना रहें, Get up आप उस समय उठे and run towards और God. प्रभु की ओर आप भागें। And that is what God is loving today. और वही प्रभु आज प्यार करता है। And that is that's the reason why David is called as a man after God's own और heart. इसलिए दाऊद को कहा गया कि ऐसा एक व्यक्ति जो प्रभु के दिल के करीब है, Because when he fell, he ran towards God. कि जब उसने गिरा प्रभु की ओर उसने गया। And that's why God is using David as an example over here. और इसलिए परमेश्वर जो है दाऊद को एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर And he इस्तेमाल says, किया like है। a father with a heart of integrity and in uprightness. और तुम्हारे पिता के हृदय के जैसा। And then look at verse number 5. और वचन नंबर 5 में देखें, Then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel forever, as I promised to David thy father, saying, There shall not fail thee a man upon the throne. There shall not fail thee a man upon the throne of Israel. जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। So God says, Hey Solomon, प्रभु कहता है, हे सुलेमान, I heard your prayer मैंने तुम्हारे प्रार्थना को सुना and your supplications. और तुम्हारे विनतियों को सुना। And now my eyes are upon you. अभी मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, My heart is upon you. मेरी हृदय तुम्हारे ऊपर है, My name is upon this मेरी जो house. नाम है तुम्हारे ऊपर है। Now, if you are going to walk just like your father, अगर तुम अपने पिता के समान चलेंगे with a heart of integrity, और सही हृदय से अगर आप चलेंगे, and if you walk with me, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, no one will able to come against your kingdom. कोई भी तुम्हारे
तुम्हारे राज्य के विरुद्ध नहीं आ पाएंगे And I'm going to take care of you. और मैं तुम्हें संभालूंगा। Through ups and downs, I will be with you. तुम्हारे ऊंच नीच जीवन में मैं तुम्हारे साथ बने I will रहूंगा, walk with you. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। Whatever is your Christian happenings, Christian life, whatever is happening in your Christian life today, तुम्हारे मसीह जीवन में जो कुछ भी आज हो रहे हैं, you're struggling, your prosperity, your ups and downs, I'm going to be with you, God says. तुम शायद संघर्ष कर रहे हो, बहुत सारे ऊंच नीच हो रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। He says, don't think that I'm not watching. ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। My eyes are upon you. मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर My है, name is upon you. मेरे नाम तुम्हारे ऊपर My है, heart is upon मेरे you. हृदय तुम्हारे ऊपर है। I don't want you to ever doubt in my love for you. मैं नहीं God चाहता हूँ says. कि तुम मेरे प्यार को लेकर संदेह I करो। don't want you to think just because of some bad thing happened that I'm not watching over you. ऐसा मत सोचना कि कुछ बुरा हुआ है तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा And मत God says, सोचना। through it all, I'm sailing you safely through the storms and winds of life. प्रभु कहता है इससे आंधी तूफानों के द्वारा ही मैं तुम्हें क्या करूंगा, बचाऊंगा। You may not understand everything right now. शायद अभी तुम जो है नहीं समझोगे, And I'm not interested in telling you everything about your destiny right और now सब कुछ बताने में मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। or in your journey right now. तुम्हारे जर्नी के दौरान Do you know, Shukla, if you come to know what will happen tomorrow, what will happen to you tonight? अगर शुक्ला जान पाएगी कि कल को क्या होंगे उसके जीवन में, क्या होंगे वो, You will not be sleeping tonight. और आज जो है आप सो नहीं पाएंगे। Whether good or bad, you will not sleep. चाहे वो बुरा हो या सही हो, आप सो नहीं पाएंगे। Nobody will sleep if you come to know what is going to happen tomorrow for और you. कल को अगर क्या होने वाला, अगर आप आज जान पाएंगे तो आप सो नहीं पाएंगे। It doesn't matter whether only bad. Even if it is good, you will not sleep. अगर ये अच्छा भी हो फिर भी आप नहीं सो पाएंगे। And that's why God never tells anything, so you can sleep well. इसलिए प्रभु जो है हमें कुछ नहीं बताता कि हम अच्छे से सो सके। And that's why as a Christian, when we read the whole book, one thing is, I rejoice because when I read the whole book, the last chapter, when I come to the last chapter of the Bible, I know that I'm going to be the victor. और जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं और आखिर बाइबल में जो हम आखिरी अध्याय में आते हैं, मैं जान सकता हूँ कि मैं विजय को पाने We are वाला not हूँ। losing, we are winning. और हम नहीं खोएंगे। Satan is defeated. और शैतान जो है The enemy is defeated. और दुश्मन है, उन लोग हार जाएंगे। The Lord reigns over everything. और प्रभु जो है हर चीज में राज करेंगे। And we reign together with Him. और हम यीशु के साथ राज करेंगे। But through the journey, there are many things that is happening. लेकिन जर्नी के दौरान बहुत से ऐसे कुछ होंगे। And so we know the Bible history, what's going to happen. और हम बाइबल के इतिहास में हम देखते हैं बहुत सारे कुछ होते हुए। And so my dear friend, don't think that God's eyes is not upon you because of certain things that are happening in your life. ऐसा मत सोचना कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है इसका मतलब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर नहीं है, ऐसा मत God is सोचना। watching everything. प्रभु सब कुछ देख रहा है, God is hearing everything. प्रभु सब कुछ सुन रहा है, God is loving you all the time. प्रभु हमेशा आपसे प्यार कर रहा है। But God says, प्रभु कहता है अगर if you just walk with me, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, and if you keep dependence upon me, अगर मेरे ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखेंगे, if you keep your faith on me, अपने विश्वास को मुझ में रखेंगे, through every ups and downs of your Christian journey, आपकी मसीही जीवन के जर्नी में उसके दौरान I'm going to be around you. मैं तुम्हारे चारों ओर बने I'll रहूंगा, put an edge of protection around you. मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। You may not understand what is happening right now, but I'm watching. अभी जो हो रहा है शायद तुम नहीं समझोगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ। But then there's many Christians, what happened? Many people, what happened when problems happen in their life, they get bitter against God. जब उन लोग के जीवन में, बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में जब समस्या आ जाते हैं, उन लोग प्रभु की ओर करवा हो जाते हैं, And they don't want to fellowship with God and God's people. और उन लोग प्रभु के लोगों के साथ संगति में नहीं रहना चाहता And है। that's why they lose many rewards in Christian life. When test comes, they run away from God. इसीलिए जब परीक्षाएं आती हैं या फिर उन लोग के जीवन में आते हैं, उन लोग प्रभु से दूर भाग जाते हैं। Why does test come? क्यों परीक्षाएं आती हैं हमारे Why जीवन do में? we have examination in school? क्यों हमारे स्कूल में एग्जाम होते हैं? So that when we are tested, जो हमें परखा जाता है then we can be promoted. ताकि हम आगे प्रमोट हो सके। If there is no test or exam, we cannot be promoted to the next standard. अगर हमें परखा नहीं जाएंगे तो आगे हम नहीं जा सकते हैं। And if before the Lord promotes you, He will send many tests in your life. तो प्रभु आगे आपको प्रमोट करने से पहले आपको बहुत सारे परखा जाएंगे। Greater the test, greater the blessing. जितना आपको परखा जाएंगे और उतना ही आपको आशीष भी मिलेंगे। But many people become bitter against God. लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु के विरुद्ध करवा हो जाते And हैं, many people just run away from और God बहुत से लोग प्रभु से दूर भाग जाते हैं, and forsake God. प्रभु को छोड़ देते हैं। And look at verse number 7. वचन 7 में Word number देखो, 6. वचन 6 में देखो इस समय। But if ye shall at all turn from following me
or ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes, which I have set before you, but go and serve other gods and worship them, then will I cut off Israel out of the land which I have given them. लिखा है, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं के विरुद्ध को जो मैंने तुमको दी है ना माने, तो जाकर पराये देवताओं की उपासना करें तो उन्हें दंडवत करने लगे। Now, we may say, well, I will never worship a dumb idol. शायद आप कहेंगे कि मैं गूंगा भगवान की कभी आराधना नहीं करूंगा। But idol worship is not just images. लेकिन जो मूर्ति पूजा है केवल छवि की आराधना करना नहीं है। Idol worship is anything that comes in between God and you. मूर्ति पूजा वो है जो आप और आप परमेश्वर के बीच में आ जाता है, दीवार के समान। Anything that you make it more important than God in your life is an idol. जो भी चीजों को आप प्रभु से अधिक स्थान पर आप रखते हैं वो एक मूर्ति पूजा है। And God says, I don't want you to go after idol worship. और प्रभु कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मूर्ति पूजा करो। I don't want you to go after false worship. मैं नहीं चाहूंगा कि तुम गलत भगवान के पीछे जाओ। But if you shall at all turn from following me, or ye or your children, and will not keep my commandments and my statute which I have set before you, but go and serve other gods and worship them, then God says, then I will cut off Israel out of the land which I have given them. तो प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे वंश मेरा पीछे चलना छोड़ दे तो मैं क्या करूंगा, इस्राएल को मैं अपने से क्या कर दूंगा, उसको हटा दूंगा। Now when many blessings comes in our life, there are two reasons why people go away from God. ऐसा दो कारण है क्यों जो लोग हैं प्रभु से दूर भाग जाते हैं। And both are extreme. और दोनों ही जो है बहुत ही And you got to extreme be है। very careful with that. और आपको उससे सावधान होना है। The first is when you are overly prosperous. और पहला जो है जो आप बहुत ही अधिक उत्तम तरीके से आप प्रॉस्पर हो जाते When हैं। you are too self-sufficient with wealth. जब आपको लगता है कि मेरा जो धन है मेरे लिए सब कुछ काफी है, Then prayer becomes boring. तो प्रार्थना जो है बोरिंग हो जाता है आपके लिए। Why should I pray? I got everything. मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरे पास सब कुछ है। My storeroom is fully packed with food. और जो स्टोर रूम है वो पूरा खाने से भरा हुआ है। My pocket and my bank, my wallets are full of money. पैसा, मेरा बैंक, मेरा जेब सब पैसा से भरा हुआ है। Look at everything that I have. I don't have to pray. देखो मेरे पास सब कुछ है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। I got to be busy with everything so I can make more and more wealth. व्यस्त होना है ताकि मैं और भी ज्यादा अधिक धन को बना सकूं। And so we go away from God because we have too much. और हम प्रभु से दूर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत है। Or some people go away from God because they have nothing. और बहुत से लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं क्योंकि उन लोग के पास कुछ नहीं रहता है। And they get bitter against God. उन लोग प्रभु के विरुद्ध कड़वा हो जाते हैं। Like, this happened, that happened. I'm against God. I hate God. God does not love me. His eyes are not on me. He just doesn't care about me. उन लोग कहने लगते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे परवाह नहीं करते हैं, मुझे आशीष नहीं करते हैं। हम लोग प्रभु के विरुद्ध आ जाते हैं। And people go away from God and worshiping Him and following Him because of those two reasons. और वही दो कारण की वजह से जो लोग हैं प्रभु की आराधना करने से, प्रभु की अनुसरण करने से हम लोग दूर चले जाते हैं। Turn your Bible to the book of Proverbs. I want to show you one of my favorite prayer in the Bible. इस समय हम प्रोवर्ब्स में हम जाएंगे, जो मेरा एक फेवरेट जो बाइबल प्रार्थना है वो मैं आपको इस समय दिखाऊंगा। नीति वचन, I don't know the exact verse or a chapter, but where the Bible says, give me nor riches or 30, yes. Look at verse number 7. नीति वचन 30 वचन 7 and 8 और and 8। 9. And look at that. There's a very important verse in the Bible. बहुत ही जरूरी वचन इसमें बाइबल में। 2 things have I required of thee, deny me them not before I die. मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दे, ना मुंह ना मोरो। Look at this, verse number 8 and 9. Those are the favorite prayer. वचन 8 और 9 को देखो। Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धर और ना तो धनी बना,
प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करूं, कहा करूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खाकर चोरी करूं और परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ले लूं। And those are the two extremes, dear friend. और वो जो है एक दो एक्सट्रीम वाली वचन है। So pray it for God, Lord, give me convenience, sufficient, just my needs be met. और प्रभु से प्रार्थना कर ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो सके। And when God increases your wealth, जब प्रभु आपके धन को बढ़ोतरी करता है, use it for the furtherance of the gospel. और शुभ समाचार की बढ़ोतरी के लिए उसका That's इस्तेमाल करें। why God makes Christians rich, इसलिए प्रभु जो है मसीहों को धनी बनाता है, so that we may use it for the furtherance of the gospel. ताकि हम शुभ समाचार के खातिर ताकि हम इस्तेमाल करें। All right, we are finishing here in 1 Kings chapter 9. यहाँ पर हम समाप्त करने जा रहे हैं पहला राजाओं अध्याय 9 So में। when God blesses you, don't become too proud and go away. जब प्रभु आपको बहुत आशीष करते हैं उस समय आप प्रभु से दूर ना जाए और घमंडी ना बने। All that we have today here is because of His goodness, God's और goodness. आज हमारे पास सब कुछ है इसीलिए क्योंकि परमेश्वर भला है। We can be proud or arrogant about all that we have, but remember, it is because of God's goodness that we have all these riches and wealth. और जो भी हमारे पास है उसको लेकर शायद हम अहंकारी बन सकते हैं, लेकिन आप याद रखना जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर की वजह से है। We need to continue to walk in God's ways even when blessings increases or sometime when blessings decreases. जब आशीष घटते हैं या फिर बढ़ते हैं फिर भी हमें उस समय लगातार प्रभु के साथ चलना है। Never discontinue. कभी भी ऐसा ना हो कि आप उसमें ही रुक Now जाए। remember, the past blessings are not a guarantee for future blessings. और जो आपके पिछले जो आशीषें हैं वो ऐसा गारंटी नहीं कि आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। That's why we need to walk with the Lord every day. इसीलिए हमें हर दिन प्रभु के साथ ही चलना है, And that's when God rewards us. और उसी समय परमेश्वर हमें पुरस्कार को देते When हैं। you read the verses down, God says, hey, don't become a illustration for people to talk about your bad things. और नीचे वचनों में लिखा है कि तुम ऐसा उदाहरण ना बनो ताकि लोग जो है तुम्हें लेकर गलत बात को करें। Let me read these words and finish it off here. और यहाँ पर इस वचन को पढ़कर यहाँ पर हम समाप्त Verse करेंगे। number 7, then will I cut off Israel out of the land which I have given them, and this house which I have hallowed for my name will I cast out of my sight, and Israel shall be a proverb and a byword among all people. लिखा है तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उसको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों को लोगों को इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। And at this house which is high, everyone that passeth by it shall be astonished and shall hiss, and they shall say, why has the Lord done thus unto this land and to this house? और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा तो जो कोई उसके पास होकर चलेगा वो चौकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। And they shall answer, because they forsook the Lord their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon their gods, and have worshipped them, and served them. Therefore has the Lord brought them upon them all this evil. वचन 9, तब लोग कहेंगे उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने उन सब विपत्ति उन पर डाल दी। No matter what happens in your life, चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हो, continue to walk with God. आप लगातार प्रभु के साथ चलना। The God who is able to give you is also able to take it away from you. जो प्रभु आपको दे सकता है वो आपसे छीन भी सकता है। So if you and I will walk with God, अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे, and when you fall, जब गिरेंगे get up आप उस समय उठ जाना, and walk with God. प्रभु के साथ चलना। When there is doubt जब संदेह होंगे आपके and you जीवन don't में, understand what's जब happening, जब नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, keep your eyes on the Lord अपनी नजर प्रभु की ओर रखना and walk with God. और प्रभु के साथ चलना। When there is darkness, जब अंधेरा है walk with God. प्रभु के साथ चलना। I'll give you another verse and finish it here. I'm और- sorry. और एक वचन यहाँ पर देकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। Look at Isaiah chapter 50. This यशाया verse is important. यशाया अध्याय 50 में, Chapter 50. यशाया अध्याय 50 Look at verse number 10 and 11. वचन 11 और 12 में हम इस समय गौर करेंगे।
Isaiah chapter 50, verse 10 and 11. यशायाह अध्याय 50 वचन 10 और 11। You know what the Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पर? Who is among you that feareth the Lord, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता that obeyed the voice of his servant, और उसके दास की बात सुनता, that walketh in darkness and hath no light? जो अंधियारा में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. वो यहोवा के नाम के भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। Is there darkness in your life? क्या आपके जीवन में अंधियारा है? Is there doubts in your life? क्या आपके जीवन में संदेह है? Are you struggling with answers in life? कुछ जवाब को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं? You're not able to understand what's happening in my life? कुछ भी आपके जीवन में आप उसको लेकर समझ नहीं पा रहे हैं। God is saying to do two things. प्रभु कह रहा है दो चीज करने के लिए। Trust in the Lord प्रभु के ऊपर भरोसा रखें and stay upon his God. और उनके वचन के ऊपर रखें। Lord, I'm not really, it's confusing to me. प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। Really don't know why it's happening, what is happening, how it's happening. वाकई में मुझे नहीं मालूम कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। You know, when you don't know what is happening, the best thing is to do two things. जब आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, उस समय आपको दो चीज करना है। Don't use your smartness. आपकी स्मार्टनेस को आप इस्तेमाल ना करें। You may have a smartphone, but don't use your smart brain that time. आपके पास शायद स्मार्टफोन होंगे लेकिन आपका स्मार्ट ब्रेन को When इस्तेमाल you ना करें। don't know what to do, जब आपको नहीं मालूम होता कि क्या करना है, when darkness has filled your life, जब आपके जीवन को अंधियारा ने जकड़ लिया है, remember darkness will unnecessarily not come. और जो अंधियारा है ऐसे ही बिना कारण के नहीं आएंगे, It comes because God has ordained it for some reason which we don't और understand. कुछ कारण की वजह से परमेश्वर ने उसके डाल दिया है। And that time you need to do two things. उस समय आपको दो चीज करना है। And the Bible says, बाइबल कहती है trust in the Lord. प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। I don't understand, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, but I know God is in control. लेकिन मुझे मालूम परमेश्वर अपने वश में है। I'm going to trust in the Lord. मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखूंगा। And then the next thing God says, और दूसरा चीज परमेश्वर कहता है stay upon his God. और उसकी वचन के ऊपर रहें, Because that is important. क्योंकि वो जरूरी है। We can trust in God हम प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते and हैं then run away and use our smart brain और हम भागकर अपने दिमाग को हम इस्तेमाल करेंगे and then dig our own graves और unnecessarily. अपने ही हम ग्रेव को हम खोदेंगे। But says, stay upon his God. प्रभु कहता है कि तुम उसमें बने रहो। Just say, God, I don't know. बस कहें कि प्रभु मुझे नहीं मालूम, I really need your help right now. मुझे आपकी जरूरत है। Don't spark your own fire. अपनी आग को ना जलाए तुम, Just wait on the Lord. बस तुम प्रभु के ऊपर अपनी अपेक्षा को करें। Great answers to prayer happen when you stay upon God. जब प्रभु में रहेंगे तब आपकी प्रार्थना को आपको जवाब मिलेंगे। Look at the warning in verse number 11. वचन 11 में यहाँ पर चेतावनी को Behold, देखो। all ye that kindle a fire that compass yourselves about with sparks, walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled, this shall ye have of my hand, ye shall lie down in sorrow. लिखा है, देखो तुम सब जो आग जलाते हो, अग्निवानों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाए हुए आग में और अपने जलाए हुए अग्निवानों के बीच आप ही चला लेते हो। तुम यही दशा में मेरी ओर से होगी और संताप में परे रहोगे। So it's just a warning message this morning. तो आज का जो संदेश है वो चेतावनी वाली After a great conference that we had last week. और पिछले हफ्ते को जो अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ, Oh man, I had so much of preaching last week. Now I'll take rest. बहुत प्रचार सुन चुका, अभी मैं विश्राम लूंगा। Continue to walk with God. लगातार प्रभु के साथ चलें, Continue to keep your eyes on the Lord. लगातार अपनी नजरों को प्रभु की ओर रखें, Trust in Him. प्रभु में आप भरोसा रखें Stay upon your God. और प्रभु में आप बने रहें। And remember और याद रखना that God's name is upon you. कि प्रभु के नाम तुम्हारे ऊपर है, God's eyes are upon you. प्रभु की नजरें तुम्हारे ऊपर है, And God's heart is upon you. प्रभु के हृदय तुम्हारे ऊपर है। And you keep continuing walk with God. जब लगातार प्रभु के साथ चलेंगे, God will put an edge of protection. प्रभु आपको रक्षा करेंगे And He will reveal His plans to you at the right time. और अपनी प्लानिंग को वो आपको क्या करेंगे, वो प्रकट करेंगे। And then you will realize, oh wow, we have crossed the Red Sea. और उस समय आप जान पाएंगे कि हमने लाल समुद्र को पार कर चुका है Entering into the promised land. और हम प्रॉमिस लैंड में हम प्रवेश And करेंगे the Lord will always be with us. और प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। So keep your eyes on the Lord. तो अपनी नजर को प्रभु में बनाए रखें, Trust in the Lord. प्रभु के ऊपर भरोसा रखें Stay upon God. और प्रभु में बने रहें Always love Him. और हमेशा उन्हें प्यार करें। And my prayer is God will always prosper you मेरी प्रार्थना ये होगी कि परमेश्वर हमेशा आपको प्रॉस्पर करें and bless you with every blessing. और हर एक आशीषों के साथ आशीष करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Lord Jesus, this morning we want to say thank you for your word. यीशु मसीह, आज सुबह को हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। We thank you for your blood.
आपके लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, We thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, We thank you for your indwelling within us. हमारे अंदर आप रहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। Everyone that is here today heard your word, O Lord. जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है आपके वचन को सुना है पिता, Whatever they are going through in their life, चाहे वो लोग अपने जीवन में जो कुछ भी होकर गुजर रहे हैं पिता, Lord, we pray that we may always depend upon you. हम प्रार्थना करते ताकि हम हमेशा अपने भरोसा को आपके ऊपर बनाए रखें, We may trust in you and stay upon you, O कि Lord. हम आपके ऊपर भरोसा बनाए रखकर आपके ऊपर भरोसा करें। Lord, we are simple people, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, and whatever we have is all because of your goodness. जो कुछ भी हमारे पास है आपके अच्छाई के वजह से है And पिता, always help us to understand and realize this truth, O Lord. और इस सच्चाई को हमेशा आप समझने के लिए हमें मदद कर पिता। And when we fall, जब हम गिरेंगे convict us, आप हमें कन्विक्ट करना पिता, and that we may run towards you ताकि हम आपकी ओर भागे, and have our sins forgiven ताकि हमारे पाप क्षमा होए, and enjoy your life, ताकि हम हमारे जीवन को आनंद enjoy बना your love in our life, सकें, Lord. और आपके प्यार को ताकि हम अपने जीवन में आनंद मना सकें। Bless every husband and wife, हर एक पति पत्नी को आशीष करें, parents and children, हर एक पेरेंट्स को और बच्चों को आशीष करें, grandparents, और ग्रैंड पेरेंट्स को आशीष and करें, every individual right now here, O और God. जो कोई भी यहाँ पर व्यक्तिगत मौजूद है पिता, We thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We give you all the glory and honor. सारे आदर और महिमा आपको देते हैं, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। And all God's people said, and again, and again. Amen. God bless you. Serve the Lord with gladness.